गंगा अवतरण की संक्षिप्त कथा तथा हरिद्वार का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद, अब तुम परम पुण्यमय हरिद्वार का महात्म्य श्रवण करो। जहाँ भगवती गंगा बहती है वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। विद्वान राजा भगीरथ उसी मार्ग से भगवती गंगा को लाए थे तथा उन महात्मा ने गंगा जल का स्पर्श कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। नारद अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जो जिस प्रकार गंगा जी को ले आए थे वह सब प्रसंग मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक राजा हो चुके थे जो त्रिभुवन में सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नामक एक पुत्र हुआ जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर था। रोहित का पुत्र वृक था जो बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुबाहु नामक पुत्र हुआ। सुबाहु से गर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक समय गर को काल योग से दुखी होना पड़ा। अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उनके देशों को अपने अधीन कर लिया। गर कुटुंब को साथ ले भृगुनंदन औरव के आश्रम पर चले गए। औरव ने कृपा पूर्वक वहाँ उनकी रक्षा की। वहीं उनके सगर नामक पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर वह उसी आश्रम पर बढ़ने लगा। मुनि ने उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित संस्कार कराए। अस्त्र शस्त्रों तथा वेद विद्या का भी उसको अभ्यास कराया। तदंतर महातपस्वी राजा सगर ने औरव मुनि से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने शत्रु लाल जंग, हैहव, शक तथा पारदक वंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म संचय करना आरंभ किया। राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अश्व छोड़ा। यह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया गया और पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा ने अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को तो नहीं पा सके, किंतु वहाँ तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उतावली के साथ उनके निकट गए और जगत प्रभु कपिल को लक्ष्य करके कहने लगे, यह चोर है। कोलाहल सुनकर भगवान कपिल समाधि से जाग उठे। उस समय उनके नेत्रों से आग प्रकट हुई जिसमें 60,000 सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र से उस यह अश्वमेधिक अश्व को प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किया। नारद जी ने पूछा, विज्ञानेश्वर सगर के 60,000 पुत्र बड़े बलवान और पराक्रमी थे। उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताइए। महादेव जी बोले, नारद, राजा सगर की 2 पत्नियां थी। वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। इससे प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ औरव ने उन्हें वरदान दिया। उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी ने एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो वंश चलाने वाला हो। पहली रानी ने तुम्बी में बहुत से शूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको भाइयों ने ही क्रमशः पाल पोसकर बड़ा किया। घी से भरे हुए घड़ों में रखकर उन कुमारों का पोषण किया गया। कपिला गाय का दूध पीकर वे सबके सब बड़े हुए। दूसरी रानी के गर्भ से पंचजन नामक पुत्र हुआ जो राजा बना। पंचजन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए जो उत्तम व्रत तपस्या का अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए तथा जिन्होंने गंगा को समुद्र तक ले जाकर उन्हें अपनी कन्या के रूप में अंगीकार किया।
नारद जी ने पूछा, भगवान राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए थे? उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? ये सब बातें मुझे बताइए। महादेव जी बोले, नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की, जिससे आदिदेव भगवान निरंजन श्री विष्णु प्रसन्न हुए। उन्हीं के आदेश से गंगा जी आकाश से चली और जहाँ विश्वेश्वर श्री शिव नित्य विराजमान रहते हैं, उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुई। मैंने गंगा जी को आया देख उन्हें अपने जटाजूट में धारण कर लिया और 10,000 वर्षों तक उसी रूप में स्थित रहा। इधर राजा भगीरथ गंगा जी को न देखकर विचार करने लगे, गंगा कहाँ चली गई। ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चय रूप से जान लिया कि उन्हें महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलाश पर्वत पर गए। मुनि श्रेष्ठ वहाँ पहुंचकर वे तीव्र तपस्या करने लगे, जिनकी उनके आराधना करने पर मैंने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ पृथगा गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा को लेकर वे पाताल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गए। उस समय भगवान विष्णु के चरणों में से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई, तब वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्री हरि का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, वे दुख के भागी नहीं होते। ब्रह्म हत्या आदि पापों की अनेक राशियां ही क्यों न हो, वे सब सर्वदा श्री हरि के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाती हैं। एक समय मैं भी हरिद्वार में श्री हरि के स्थान पर गया था। उस समय उस तीर्थ के प्रभाव से मैं विष्णु स्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहाँ श्री हरि का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ मेरी दृष्टि में सबसे अधिक प्रभावशाली महत्वशाली है। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। दोस्तों, आप सभी ने इस कथा में गंगा अवतरण की संक्षिप्त कथा तथा हरिद्वार का महात्म्य का श्रवण किया। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा हो। इस वीडियो में इतना ही। अपने अगले वीडियो में आप सभी को गंगा की महिमा, श्री विष्णु, यमुना, गंगा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधर की स्तुति का पाठ एवं श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।